सिपाही जैसे ही सड़ी हुई राशन की आखिरी बाइट खाता है, अचानक वो जमीन पर लेट जाता है और अपने मुंह और नाक को मफलर से कसकर बंद कर लेता है। और फिर तभी वायरलेस में एक अजीब आवाज आती है। नया सिपाही धीरे से बाहर झांकता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि दूर वही पुराना सैनिक जो गोली लगने से मर चुका था अचानक से हिलने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ हिलाता है और फिर अपनी कॉलर से कुछ खींचता है और फिर वही चीज सूरज की रोशनी में चमकाकर इशारा करता है। ये देखकर दीवार के अंदर छुपा नया सिपाही तुरंत समझ जाता है। वो अपनी जैकेट को बंदूक पर डाल देता है और बंदूक की नली पर हेलमेट लगाकर एक नकली आदमी खड़ा करने का नाटक करता है। उसकी नजर दूरबीन पर जमी रहती है। उसे लगता है दुश्मन गोली चलाकर अपनी पोजीशन बता देगा, लेकिन दूसरी तरफ से बस हल्की हंसी आती है। तभी मरा हुआ दिख रहा पुराना सैनिक दुश्मन के रिफ्लेक्शन से पता लगा लेता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा है। वो रेत के तूफान का फायदा उठाकर धीरे धीरे स्नाइपर राइफल की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हवा थमती है वो फिर से लकड़ी के पुतले जैसा बन जाता है। नया सिपाही बेचैन है, पर पुराना सैनिक बस तूफान में ही हिलता है। आखिर वो राइफल का पट्टा पकड़ लेता है, लेकिन तभी हवा थम जाती है और दुश्मन की नजर उसी जगह पर टिकी है। ये देखकर नया सिपाही तुरंत ध्यान भटकाने के लिए गोलियां ऊपर आसमान में दाग देता है। दुश्मन का ध्यान बंट जाता है और रेत का तूफान फिर उठता है। पुराना सैनिक फौरन राइफल सेट करता है और 1.5 किलोमीटर दूर कचरे के ढेर पर निशाना साधता है, लेकिन 3 गोलियों में भी टारगेट नहीं लगता। वो दोबारा लोड करने ही वाला होता है कि नया सिपाही घबरा जाता है और दीवार की ओर भागता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन अचानक एक गोली सीधे पुराने सैनिक के सीने में लगती है और वो वहीं गिर जाता है। नया सिपाही यकीन नहीं कर पाता, सिर्फ 2 गोलियां और उसका साथी खत्म। डर के मारे वो फिर से टूटा हुआ रेडियो ठीक करने लगता है।